प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज फिर हम एक और वीडियो क्लिप आपके पाठ 2 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने के लिए लेकर आ रहे हैं। प्रश्न है इतिहास का +1 कक्षा का मेसोपोटामिया के शहरी समाज के स्वरूप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले 2-3 प्रश्न जो हमने आपको करवाए हैं उनमें आपको समझाया बताया कि मेसोपोटामिया, जिसे आधुनिक इराक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर 3000 ईसा पूर्व के आसपास भव्य नगरों का उद्भव हुआ था। ये नगर उरूक, निन्वे, बेबीलोन जैसे नगर थे। इन नगरों के समाज का जीवन, लोगों का जीवन, शहरी जीवन की कुछ अपनी विशेषताएं थी जो पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने उनको खोजा है, जिनमें प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से थीं। नंबर 1, नगर निश्चित योजना से अनुसार बसाए। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की तरह मेसोपोटामिया सभ्यता के नगर भी नियोजित ढंग से बसाए गए थे। वहाँ हम्बुरावी के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनका पालन करना सबके लिए ज़रूरी था। नियमों का कोई भी तोड़कर अपना भवन निर्माण नहीं कर सकता था। भवन के अंदर खुला आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे। नगर के अंदर जो नगर की गली होती थी उस तरफ, गली की तरफ दरवाजे, खिड़कियां की व्यवस्था होती थी। कई नगरों में खिड़कियों के प्रमाण कम मिले हैं। प्यारे बच्चों, नगरीय सभ्यता होने के कारण इसको व्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। नंबर 2, प्रमुख वर्ग। मेसोपोटामिया के समाज के अंदर मुख्यतः जो वर्ग पाए जाते थे वो 3 थे। पहला, कुलीन वर्ग के लोग, जिसमें राजा, अधिकारी, उच्च सैनिक अधिकारी शामिल थे। धनी, व्यापारी, पुरोहित आते थे। दूसरे वर्ग में छोटे व्यापारी आते थे जो शिल्पकार होते थे। जो राज्य के अधिकारी होते थे, बुद्धिजीवी लोग इसमें सम्मिलित होते थे। तीसरे वर्ग में मजदूर और किसान सम्मिलित होते थे। इसके अलावा दास भी इसके अंदर प्राप्त होते थे, परंतु इन लोगों को सुविधाएं बहुत कम प्राप्त होती थी। इनका जीवन बड़ा ही कष्ट में होता था। इस कारण से इनका जीवन थोड़ा सा संकटों से घिरा रहता था हमेशा। अगला था परिवार व्यवस्था। मेसोपोटामिया के समाज में परिवार व्यवस्था उच्च कोटि की पाई जाती थी। वहाँ परिवार एकल मुख्य रूप से पाए जाते थे। परिवार का मुखिया पुरुष होता था। उसमें माता पिता और बच्चे सम्मिलित होते थे। सबको परिवार के मुखिया की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होता था। उसे परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता था। वह परिवार की हर बात को, उसके निर्णय से ही हर बात को पूरा किया जाता था। इस तरह से परिवार में माता पिता और पुत्र को होना एकल परिवार को दिखाता है। इसके बाद आता है स्त्रियों की स्थिति। मेसोपोटामिया का जो समाज था उसमें स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक मानी जाती है। कुछ स्थिति अच्छी थी। उन्हें उत्सवों में भाग लेने, उन्हें पति की संपत्ति पर अधिकार करने, उन्हें विवाह को अनुमति तथा व्यापार करने की पूरी अनुमति होती थी। वे उच्च पदों तक जा सकती थी, नियुक्त हो सकती थी, परंतु यहाँ पर एक प्रणाली प्रचलित थी जिसे देवदासी प्रणाली भी कहा जाता है, जो स्त्रियों के लिए अच्छी नहीं थी। प्यारे बच्चों, अगला जो समाज की विशेषता थी वो दासों की स्थिति। मेसोपोटामिया के समाज में दास पाए जाते थे। दासों के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। शहरी समाज में 3 तरह के दास पाए जाते थे। एक युद्धबंदी दास, माता पिता द्वारा बेचे गए दास और कर्ज न चुका पाने वाले दास। दासों में पशुओं की तरह व्यवहार होता था उनसे। दास जो थे वो मुख्य रूप से अपना जीवन अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार बिताते थे। उनकी अनुमति के बिना वो घर नहीं छोड़ सकते थे। अगला था मनोरंजन के साधन। प्यारे बच्चों, मनोरंजन के साधन भी शहरी समाज में उच्च थे। उन्हें नृत्य गान, बांसुरी, वीणा, ढोल बजाना, शिकार खेलना, पशु पक्षियों के शिकार, लड़ाइयाँ लड़वाना, कुश्तियों का खेल, ये मुख्य उनके मनोरंजन के साधन थे। बच्चे मुख्य रूप से खिलौने से अपना मनोरंजन करते थे। इस तरह से मेसोपोटामिया का शहरी समाज में जो समाज की विशेषताएं थी इस तरह से थी। धन्यवाद।